हाय एवरीवन। अब हम लोग टाइपस्क्रिप्ट में नल एंड अनडिफाइंड डाटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि नल डाटा टाइप क्या होती है, अनडिफाइंड डाटा टाइप क्या होती है, इन दोनों का यूज क्या होता है, और इन दोनों को कंपेयर भी करके देखेंगे कि नल डाटा टाइप का यूज कहाँ पे करते हैं, अनडिफाइंड का यूज कहाँ पे करते हैं, बिकॉज ये चीज बहुत बार इंटरव्यूज में पूछ जाती है। और हम लोग पॉसिबल वैल्यूज भी चेक करेंगे कि अगर आप लोग एक वेरिएबल को नल टाइप का डिक्लेयर करते हो या फिर अनडिफाइंड टाइप का डिक्लेयर करते हो तो इनके अंदर पॉसिबल क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है। देन हम लोग जो भी हमारी आउटपुट आएगी टीएस से जीएस वाली फाइल के अंदर, उसको ब्राउजर के ऊपर रन करके देखेंगे एचटीएमएल वाली फाइल के साथ। लास्ट में कुछ और भी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग कोड पे चलते हैं, वहां पे इनकी डेफिनेशन वगैरह भी देख लेंगे। सो मैं एक फाइल बनाता हूं जिसका नाम यहाँ पे रखता हूं null.ts। देखो, नल और अनडिफाइंड ये दोनों ही प्रिमिटिव डाटा टाइप होती हैं। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि पहले से प्री डिफाइंड होती हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, इनको यूजर नहीं बनाता। हाँ, आप चाहो तो खुद की अपनी डाटा टाइप्स भी बना सकते हो, नॉट ओनली टाइप स्क्रिप्ट, और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर खुद से डाटा टाइप बना सकते हो। बट नल और अनडिफाइंड ये दोनों ही प्री डिफाइंड यानी कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। क्लियर? देखो, नल जब हम लोग एक डाटा टाइप देते हैं, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि उस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, कंप्लीट एब्सेंस होगा डाटा का, कंप्लीट एब्सेंस होगा वैल्यू का। एग्जांपल के साथ समझाता हूं, आपको और भी क्लैरिटी आएगी। मान लो आपके पास एक बोतल है, बोतल को आप अगर उसमें कुछ भी आपको नहीं है, भी पानी वानी कुछ नहीं, तो आप देखे क्या बोलोगे कि बोतल खाली है, बट वो एक्चुअल में खाली नहीं होती, उसके अंदर हवा तो होती है ना, राइट? तो जब उस बोतल के अंदर हवा भी नहीं होगी, कंप्लीट वैक्यूम होगा। इसी तरीके से जब एक वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी, एम्प्टी वैल्यू भी नहीं होगी, तब उसको बोला जाता है नल। एक कंप्लीट एब्सेंस को नल डाटा टाइप बोला जाता है। अनडिफाइंड क्या होता है? जब एक वेरिएबल इनिशियलाइज तो कर दिया जाता है, बट उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं करी गई होती है। हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर कोई वैल्यू असाइन होगी या फिर कभी ना भी हो, बट जब एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जाता है बट उसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं करी जाती है, तो उसको बोला जाता है अनडिफाइंड, कि अभी उसमें कुछ भी डिफाइन नहीं करा गया। अब मैं इसको और आगे लेके जाता हूं और यहां पे समझाता हूं। मान लो आपके पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है डेटा, और इसका आप इस तरीके से नल डाटा टाइप बना के दे दोगे ना, तो इसके अंदर नल वैल्यू ही जाएगी इस तरीके से। सो ये कंप्लीट एब्सेंस रहती है। जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर एम्प्टी वैल्यू भी नहीं कह सकते, राइट? जैसे कि एक मैं यहां पे बनाता हूं वेर डेटा, और यहां पे कर देता हूं इस तरीके से खाली वैल्यू। सो अच्छा, डेटा तो मैंने ऊपर बना दिया ना, पहले इसका एक आइटम ले लेता हूं, इस तरीके से आइटम ले लिया मैंने। सो जो आइटम है ना, ये नल नहीं हो सकता बिकॉज इसके अंदर एक एम्प्टी वैल्यू है, राइट? सो जैसे कि मैंने आपको बताया ना बोतल वाला एग्जांपल, उसके अंदर हवा तो है ही, इस तरीके से एक वैल्यू है, चाहे वो एम्प्टी ही क्यों ना हो, बट ये कंप्लीट वैक्यूम है, कंप्लीट एब्सेंस है। ठीक है? अब अनडिफाइंड कैसे करेंगे? अनडिफाइंड कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं यहां पे कर देता हूं वेर, यहां पे कर देता हूं वेल, और इसका हम लोग डाल देंगे यहां पे अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड के अंदर इस तरीके से अनडिफाइंड वैल्यू आएगी। अभी के लिए देखो, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि इसके अंदर कभी भी हम लोग कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, इसके अंदर कंप्लीट एब्सेंस रहने वाली है। ये वेरिएबल भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, एक एरे का आइटम भी हो सकता है। एरे और ऑब्जेक्ट का हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे, बट अभी के लिए वेरिएबल की बात कर लेते हैं। बट अनडिफाइंड का सिंपल सा मतलब होता है कि अभी एक वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया, बट उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करी। हो सकता है फ्यूचर के अंदर कोई ना कोई और वैल्यू असाइन हो, मे बी स्ट्रिंग, मे बी नंबर, मे बी बूलियन, कुछ भी हो सकती है इस तरीके से, राइट? सो अब इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं इस फाइल को रन करूंगा। सो मैं यहाँ पे टर्मिनल पे आता हूँ, एंड यहाँ पे हम लोग इसको रन करेंगे। ओके, देन यहाँ पे लिखेंगे टी एस सी, देन फाइल का नाम विच इज null.ts, देन यहाँ पे कर देंगे माइनस माइनस वॉच। जैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे, एक और फाइल यहाँ पे जनरेट हो गई, तो इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं यहाँ पे। सो जो हमारी जीएस वाली फाइल आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और जो टीएस वाला कोड है वो यहाँ आ जाएगा। सो मैंने एक वेरिएबल लिया डेटा नाम का, और इसके अंदर अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे नल वैल्यू डाल दूंगा, तो सिंपल सा मतलब है कि ये टाइप इन्फर हो जाएगा यहाँ पे, और ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि ये वेरिएबल का टाइप है वो नल है, इस तरीके से। ठीक है? और बाद में आप लोग अगर इसमें कुछ और वैल्यू असाइन करने की कोशिश करते हो, जैसे कि नल के अंदर नल डालोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नल के अंदर आपने डाल दिया 10 नंबर वगैरह, तो ये बोला कि आप इसके अंदर ये वैल्यू नहीं डाल सकते। बट मोस्टली मैं आपको बताता हूँ, नल और अनडिफाइंड जब यूज करते हो ना, तो उस वेरिएबल के अंदर, उस प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीपल वैल्यूज होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि मल्टीपल टाइप की वैल्यूज होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि यहां पे ना नल, क्या हो गया, नल पाइप के साथ स्ट्रिंग भी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कोट्स, तो
कॉलन तो लगाना भूल गया मैं, इस तरीके से, ठीक है, कि या तो नल वैल्यू रहेगी या फिर उसके अंदर आगे कोई वैल्यू जाके असाइन हो सकती है। जैसे कि डेटा के अंदर अभी तो नल है बट बाद में कोई वैल्यू आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया हेलो, इस तरीके से, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि जब तक यूज़र ने लॉगिन नहीं करा तो मे भी हमारे पास कोई वेरिएबल पड़ा हो यूज़र के नाम से, यूज़र लॉगिन के नाम से, ठीक है, यूज़र नेम के नाम से कह रहा हूँ, राइट। तो ये हो सकता है कि नल हो जब तक यूज़र लॉगिन नहीं करेगा, और जब यूज़र लॉगिन करेगा तो मे बी स्ट्रिंग नाम हो, तो इस तरीके से होगा। और जो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो रहेगी नल, और जैसे यूज़र लॉगिन करेगा, यानी कि यहाँ पे कोई कंडीशन हो सकती है, जैसे कि इफ़ लॉगिन, इस तरीके से वेरिएबल रहा, मान लो यहाँ पे लॉगिन का एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दो लॉगिन, और ये कर दिया ट्रू, ठीक है। जैसे ही जब यूज़र ने लॉगिन कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा, यूज़र नेम इक्वल टू अनिल सिद्धू, राइट, इस तरीके से आ जाएगा। सो मोस्टली हम लोग नल और अनडिफाइंड का यूज जब करते हैं, इन मोस्ट ऑफ केसेस की बात कर रहा हूँ, 100% केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर एक से ज़्यादा टाइप का डाटा आ सकता है, इस केस में, ठीक है। सो ये किसका सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया, बाकी इस तरीके से चीज़ें काम कर सकती हैं। हाँ, बहुत बार टाइप ऑफ भी अगर आप चेक करोगे ना, तो आपको नल का जो टाइप ऑफ होगा वो ऑब्जेक्ट मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ लॉग करके, और यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ डेटा, ये मैंने डेटा चेक करा, ठीक है, इस तरीके से, और इसका यहाँ पे, अच्छा ठीक है, पहले मैं इसको ओनली नल के साथ चेक करके दिखाता हूँ आपको, राइट। यहाँ पे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। सो मैं यहाँ पे बैश ले लेता हूँ, बैश लेने की जरूरत नहीं है, चलो ठीक है, यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे कर दूंगा नोड, और नोड के बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखेंगे नल डॉट जेएस, ये करेंगे, और आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट आएगा इसका टाइप। जो डेटा होता है उसका टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, नल नहीं होता। और जैसे कि इसके अंदर नल या फिर स्ट्रिंग लिखा होता, इस तरीके से होता, और यहाँ पे आते, यहाँ पे चेक करते तो भी ऑब्जेक्ट आता। देन आप बोलोगे यार ऑब्जेक्ट क्यों आया, आप तो इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू भी है, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट दोनों आने चाहिए थे। इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर ये दोनों टाइप की वैल्यू आ सकती हैं, बट जो करंट वैल्यू है वो तो नल ही है ना। तो अगर मैं यहाँ पे डेटा इक्वल टू कोड स्टेप बाय स्टेप कर दूंगा, देन हम लोग इसको चेक करेंगे तो ये स्ट्रिंग आ जाएगा, राइट। जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से आता है, ना कि उसका डेटा टाइप के हिसाब से आता है, राइट। ये चीज़ हो गई। हाँ, कभी आप ये कंपेयर करने की कोशिश करोगे कि एक नल है और एक अनडिफाइंड है, तो ट्रिपल इक्वल टू आगे चेक करोगे तो कभी भी इक्वल नहीं दिखाई देने वाले। मैं यहाँ पे एक अनडिफाइंड भी ले लेता हूँ, अनडिफाइंड डॉट टीएस ले लेता हूँ। अब इनको हम लोग कर देंगे बंद यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपली अब हम लोग रन करके देखते हैं TSC अनडिफाइंड डॉट टीएस को। सो आप देखोगे इसकी एक हमारे पास यहाँ पे जीएस वाली फाइल भी बन गई है। तो मैं यहाँ पे स्प्लिट कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे जीएस वाली फाइल आ गई, यहाँ पे हमारी टीएस वाली फाइल आ गई। सो यहाँ पे मैंने लिया एक वॉर, और इसका नाम दे दिया मैंने आइटम, और आइटम के अंदर अगर मैं यहाँ पे अनडिफाइंड डाल दूंगा तो बाय डिफॉल्ट इसका टाइप इन्फर के बारे में मैं आपको लास्ट के 2 पार्ट्स के अंदर बता चुका हूँ, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि अनडिफाइंड है, या फिर आप इस तरीके से अनडिफाइंड बता भी सकते हो, ठीक है। और जब आपने कोई अनडिफाइंड वैल्यू डाल दी तो उसका टाइप हमेशा अनडिफाइंड ही रहेगा। जैसे मैंने वहाँ पे नल का टाइप चेक करा था तो बेसिकली क्या आ रहा था वहाँ पे, ऑब्जेक्ट आ रहा था। बट नहीं, अगर आप लोग यहाँ पे आइटम का टाइप चेक करोगे इस तरीके से तो आपको यहाँ पे अनडिफाइंड ही मिलेगा। मैं यहाँ पे आके दिखाता हूँ आपको, नोड अनडिफाइंड डॉट जेएस। अच्छा इसको, अरे यार इसको हमने ना कंपाइल तो करा ही नहीं, माइनस माइनस वॉच, ठीक है। देन यहाँ पे आके कंपेयर करता हूँ, मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो यहाँ पे अनडिफाइंड मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया अनडिफाइंड का यूज़ भी हम लोग तब करते हैं जब हमें एक से ज़्यादा टाइप की वैल्यूज़ को साइन करना होता है। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट है ये, तो पहले तो अनडिफाइंड रहेगा। मैं यहाँ पे अगेन देता हूँ कि यूज़र नेम लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यूज़र नेम 1 ले लेता हूँ, बिकॉज एक हमने वहाँ पे TS नल वाली फाइल के अंदर ले लिया था, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, और बाय डिफ़ॉल्ट तो अनडिफाइंड है। बट मान लो बाद में क्या हुआ, यूज़र 1 के अंदर यूज़र ने लॉगिन करा और इसके अंदर हमें नाम डालना है अनिल सिद्धू, वो पॉसिबल नहीं है अभी के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग कर देंगे। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग कर दी। अब क्या प्रॉब्लम हुई इसके अंदर, लेट मी सी। अच्छा सॉरी, यहाँ पे पाइप नहीं लगाई मैंने, हाँ तो
अब आप यहाँ पे इसका टाइप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा डेफिनेटली। देयर वी गो। अच्छा इसका टाइप नहीं चेक करा यार हमने, यहाँ तो बस उसको प्रिंट कर दिया। टाइप चेक करोगे, टाइप ऑफ, देन आपको यहाँ पे आओगे स्ट्रिंग मिल जाएगा। और अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे आते तो इसके अंदर आपको अनडिफाइंड मिल जाता, ठीक है। बिकॉज इसका टाइप हम लोगों ने दोनों में से कुछ भी आएगा, बट जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो अनडिफाइंड ही थी। इस तरीके से अगर आपके पास लेट से एक और वेरिएबल है जिसका नाम है यहाँ पे वेल, और ये है नल बाय डिफॉल्ट, राइट। तो अगर आप यहाँ पे आके यहाँ पे कंपेयर करते हो वेल इक्वल टू यूजर नेम 1, राइट, बिकॉज ऊपर वाला अनडिफाइंड है और नीचे वाला वो नल है, तो ये फॉल्स आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हो, बिकॉज इनका दोनों का डाटा टाइप है वो सेम नहीं है, राइट। सो इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट, अच्छा सॉरी वन थिंग आई जस्ट वांट टू क्लियर दैट, मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे आके आप ये चेक करोगे ट्रू आ जाएगा, राइट, बिकॉज अभी हमारे पास यहाँ पे डबल इक्वल टू है। बट अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू चेक करूंगा देन यहाँ पे आऊंगा तो आपको फॉल्स मिलेगा। पहले मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज को असाइन कर दी थी, राइट, सॉरी अबाउट दैट। बट अगर एक डायरेक्टली नल वैल्यू हो, डायरेक्टली अनडिफाइंड है, डबल इक्वल टू में दोनों सेम आएंगी, ट्रिपल इक्वल टू के अंदर वो अलग अलग ट्रीट करेंगी, वो सेम नहीं रहेंगे उनका डाटा टाइप, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।